एक संत के पास उनके शिष्य गए और उनसे जाकर के बोले कि एक बात बताइए, वही गायत्री का मंत्र है, हम लोग बोलते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार की कोई घटना नहीं घटती, पर उसी गायत्री के मंत्र को बोलकर विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए, ऐसा क्यों? संत बोले प्रश्न अच्छा है, पर इसका उत्तर मैं यहां नहीं दूंगा, बाजार के अंदर दूंगा। लेकर के गए, बाजार में गए तो एक जगह पर मंदिर बन रहा था, लोग अपनी पीठों के ऊपर ईंटें उठा उठा करके ले जा रहे थे। एक व्यक्ति को रोका, उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति गुस्से से आग बबूला हो गया, बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मेरी पीठ के ऊपर ईंटें लदी हुई हैं, आप पूछ रहे हो कि क्या कर रहा है? अरे बोझ उठा रहा हूं। और क्या कर रहा हूँ? भार उठा रहा हूँ। संत बोले अरे गुस्सा मत करो। दूसरे व्यक्ति को रोका, तुम क्या कर रहे हो? बोले साहब घर में पत्नी बच्चे हैं, उनका लालन पालन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, मजदूरी कर रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। एक और व्यक्ति को रोका, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए, बोले भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरा सौभाग्य है कि उस मंदिर में ईंटें लगा सकूं, भगवान के मंदिर में ईंटें लगा रहा हूं। संत बोले समझ में आया? ईंटें तीनों उठा रहे हैं, एक मजदूरी में उठा रहा है, एक मजबूरी में उठा रहा है, भक्ति में तो एक ही उठा रहा है। जो भक्ति में उठा रहा है उसकी लगाई गई ईंटों से मंदिर बन पाता है। मंत्र वही है दोस्तों। व्यक्ति जब श्रद्धा से बोलता है, कोई मजदूरी में बोल रहा है, कोई मजबूरी में बोल रहा है, जो भक्ति में बोलता है उसका नाम प्रहलाद हो जाता है, जो श्रद्धा में बोलता है उसका नाम ध्रुव हो जाता है, जो समर्पण में बोलता है उसका नाम मीरा हो जाता है। जो व्यक्ति की श्रद्धा है, जो व्यक्ति का समर्पण है, जो व्यक्ति का विश्वास है, वो उस शब्द के अंदर उस पुकार को लेकर के आती है। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद ने किसी नए मंत्र को बोला, ऐसा नहीं है कि प्रहलाद के हृदय से कोई नई स्तुति निकली, ऐसा नहीं है कि प्रहलाद ने किसी वेद की नई ऋचा का निर्माण किया, साधारण भाव का निर्माण किया। हृदय की गहराई से सिर्फ अपने पिता को इस भाव के साथ पुकारा कि मेरे पिता यहाँ आए और आने के साथ मेरी रक्षा करें। आप जरा सोच करके देखो कि जितने भारतीय संस्कृति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है वो प्रहलाद की घटना घटी है। जितने अवतार हुए, दशावतार को आप देख लीजिए, 24 के 24 अवतारों को उठा करके देख लीजिए, सारे के सारे अवतार तब हुए हैं जब बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि, बड़े बड़े अध्यात्मवेत्ता, देवता, ये सारे के सारे भगवान के पास गए, जाकर के प्रार्थना करी। ये प्रार्थना करी कि भगवान प्रकृति करा रही है, मानवता पीड़ित है, प्रकृति के तत्वों में असंतुलन हो गया है, आप आइए, आपके अवतरण से वो संतुलन दूर हो पाएगा। और तब भी भगवान ने अवतरण का आश्वासन तुरंत नहीं दिया है। किसी किसी जगह पर तो ऐसा ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक एक युग की प्रतीक्षा धरती को करनी पड़ी, तब जाकर भगवान राम का आगमन हुआ, भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, उनके आने की व्यवस्था एक एक युग पहले बनी। अकेले प्रहलाद ऐसे हैं जहां पर एक छोटे से बच्चे की पुकार पर भगवान को सब छोड़ करके आना पड़ा है। आप सोचिए कि उस बालक की पुकार के अंदर दम कितना रहा होगा। हमारे में से प्रत्येक के भीतर श्रद्धा की वही पुकार विद्यमान है दोस्तों। जैसे ही वो पुकार निकल करके आती है तो हमारे जीवन में सौभाग्य की संरचना करके जाती है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।